Hi guys, this is the next series from Algorithm World channel and our today's topic is typecasting. So when I was in BTech, I thought that I wish that at that time I would knew typecasting. So it is a very interesting subject in CSE. So we will understand how typecasting work today. So let's say this is my array first of all. 5 members is array के अंदर. So how it will store in memory? 300, 301, 302, 20 and 40. This is A of 0. This is A of 1, A of 2, A of 3, A of 4. This we know. Okay. So how 300 is represented in bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 0, 0, 0, 1. This is 8 bits. This is 256, 32, 16, 8, 4, 2, 1. So this is how 300 is represented in bits. So अब हम हार्डवेयर में देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है, राइट? सो दिस इज माई हायर बाइट, दिस इज माई लोअर बाइट, right? So this is my most significant bit MSB and this is my LSB, right? So these are 2 bytes by which 300 is represented. So these bits will be stored in memory, right? तो ये मेरा array का एक लोकेशन 2 बाइट की है, ये भी 2 बाइट की, ये भी 2 बाइट की, 2 बाइट एंड 2 बाइट, टोटल array size is 10 बाइट. सो हम अभी खाली 300 पे फोकस कर रहे हैं कि ये 300 मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगा. सो दिस इज ओनली 300, ठीक है? दिस इज 1 बाइट. अभी खाली इतने 300 पोर्शन को इलेबोरेट कर रहे हैं एंड दिस इज 1 बाइट, ठीक है? सो ये मेरा हायर एड्रेस है, ये मेरा लोअर एड्रेस है, ठीक है? सो एक रूल है, दिस इज माई, लेट्स से दिस इज 1000, दिस इज 1001. एक बाइट का एड्रेस है, ठीक है? तो एक रूल है, हायर एड्रेस विल कंटेन हायर बाइट एंड लोअर एड्रेस विल कंटेन लोअर बाइट. सो दिस टाइप ऑफ स्टोरिंग टेक्निक इज नोन एज लिटिल एंडियन. लोअर एड्रेस विल कंटेन LSB एंड हायर एड्रेस विल कंटेन MSB, ठीक है? तो ये मेरा लोअर एड्रेस है, LSB के कौन सी ये, सो ये मेरी यहां स्टोर होगी एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल बी स्टोर्ड हियर, राइट? सो हाउ 300 विल बी रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी? 0. सो दिस विल स्टोर हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो अब इफ यू विल से, इफ समवन विल रीड दिस, अगर किसी ने मेमोरी में ये पढ़ा 1000 से 1002 तक, तो ये 300 नहीं आएगा. तो अब आप बोलोगे कि ऐसे स्टोर क्यों कर रहे हैं? तो हमेशा डेटा को स्टोर करना, जैसे तुम डेटा को स्टोर कर रहे हो, रिट्रीव करते टाइप ही लॉजिक लिखोगे. लॉजिक क्या लिखोगे कि पहले इस बाइट को पढ़ो, पहले इस बाइट को पढ़ो, फिर इस बाइट को पढ़ो. तो डेट यू फॉरगेट. ये बिल्कुल हार्डवेयर के इंटरनल्स है कि ये 300 मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर हो रहा है. हमारा टॉपिक है आज का टाइप कास्टिंग. तो अभी हमने खाली इतना डिस्कस किया है कि 300 मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगा, राइट? तो सेम 301 कैसे स्टोर होगा? 301 क्या होगा कि लास्ट में 1 आ गया, दिस इज 301. सो इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं. दिस इज 1003, 1002, 1003 एंड 1004. सो हाउ 301 विल बी स्टोर्ड इन मेमोरी? 1, 2. So this is my 301. So अब today's topic is typecasting. Typecasting पहली बात यह है कि लेट्स से मेरा एक इंटीजर है a इक्वल्स टू 10. अभी ये a एरे भूल जाओ, ये दिस इज न्यू स्टोरी एंड 1 इज माई फ्लोट वेरिएबल b इक्वल्स टू 20. मुझे पता है ये 2 बाइट लेगा मेमोरी के अंदर, ये 4 बाइट लेगा. इफ आई विल राइट a इक्वल्स टू b, मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि ये 4 बाइट की चीज 2 बाइट में डलवा रहा हूं. तो आइडियली
कंपाइलर वुड रेज एन एरर कि यार तू ये मत कर, क्योंकि तू 4 बाइट की चीज 2 बाइट में डलवा रहा है, यू कैन लूज योर डेटा। ठीक है, अब लेट से तुमने ये किया b इक्वल्स टू ए, एक क्या है 2 बाइट का, b क्या है 4 बाइट का, तो 2 बाइट की चीज तुम 4 बाइट में डलवा रहे हो, कंपाइलर तुम्हें कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि जो चीज 2 बाइट में स्टोर हो सकती है वो 4 बाइट में तो स्टोर हो ही जाएगी। तो यहां जब कंपाइलर एरर देगा तो तुम्हें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है ए, तुम बोल रहे हो कंपाइलर मैं बी को ए की तरह बनाना चाहता हूं, ए की तरह क्या इंट, तो मैं इसको टाइप कास्ट कर रहा हूं। आई विल गारंटी दैट कि मेरा डेटा लूज होगा, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। सो दिस इज सम बेसिक्स अबाउट टाइप कास्टिंग, बट हम इंटरनल से समझते हैं कि व्हाट इज टाइप कास्टिंग। सो लेट्स से यू डिक्लेयर अ पॉइंटर। अब हम इस प्रॉब्लम पे आते हैं कि ए मेरा एक एरे है, तो मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसको मैंने एरे का फर्स्ट एड्रेस असाइन कर दिया, राइट? ओके, अब मैंने कैरेक्टर लिया, ये क्या कह रहे कि मैं क्या चाहता हूं, मेरे को एक कैरेक्टर का एड्रेस चाहिए। अगर तुमने ए को इसके अंदर असाइन कर दिया तो अगेन ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कैरेक्टर का एड्रेस, तुमने इसे क्या दे दिया, इंटीजर का एड्रेस, तो हमें इसे टाइपकास्ट करना पड़ेगा। अगर कोई कंपाइलर तुम्हें एरर नहीं देता है तो मतलब वो कंपाइलर इज अ बैड कंपाइलर। तुम्हें इसे टाइपकास्ट कैसे करना पड़ेगा, इसको कैरेक्टर का एड्रेस चाहिए, यहां कर दो कैरेक्टर स्टार ए, एड्रेस ऑफ ए और ए का मतलब सेम इन केस ऑफ एन एरे, तो यहां तुमने फिर टाइपकास्ट किया। लेट्स से मैंने एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया, फ्लोट स्टार डी इज इक्वल्स टू ए, तो अगेन यहां पे कंपाइलर को एरर देना चाहिए। अब तुम कहोगे यार कि एड्रेस ऑफ ए और ए एक ही मतलब होता है, बेशक यहां पे ये भी लिख दो, इट विल वर्क फाइन। ठीक है, तुम कहोगे यार ये एड्रेस है 4 बाइट का, ए का मतलब एरे का एड्रेस, और इसको मैं एड्रेस में डला रहा हूं, इस ए का मतलब 4 बाइट एड्रेस, इसको फिर मैं एड्रेस में डला रहा हूं, तो यहां पे मुझे टाइपकास्ट क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि ये भी 4 बाइट का, ये भी 4 बाइट का, इसको मैंने इसमें डलवा दिया, तो देयर शुड नॉट मतलब टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एड्रेस को मैं एड्रेस में डाल रहा हूं। तो अब लेट से तुमने यहां पे बोला प्रिंट एफ स्टार बी, मतलब बी पे जो भी पड़ा है, बी के अंदर क्या पड़ा होगा 1000 पे 1000 से लेके 2 बाइट तक प्रिंट कर दो, क्योंकि बी की टाइप की इंटीजर, तो मुझे 2 बाइट तक सारा डेटा प्रिंट करना है। मैंने प्रिंट किया तो पहले ये लाया, पहले हायर बाइट आई फिर लोअर बाइट आई, और कंपाइलर ने 300 प्रिंट कर दिया। कंपाइलर ने प्रिंट नहीं किया, बाय द वे प्रोग्राम जब रन हुआ तो 300 मेरा कंसोल पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैंने यहां पे बोला प्रिंट एफ स्टार सी। अब लेट से हमारा कंपाइलर इज अ बैड कंपाइलर, तो अगर तुम ये स्टेटमेंट लिखते तो कंपाइलर तुम्हें कोई एरर नहीं देता। तो अब तुम बोलते प्रिंट एफ स्टार सी, मतलब सी पे जो भी पड़ा है, सी के अंदर क्या होगा, एक एड्रेस, मतलब 1000। ठीक है, तो 1000 पे जो भी पड़ा उसे प्रिंट करा दो। कितना बाइट प्रिंट कराना है, खाली 1 बाइट, क्योंकि सी की टाइप है कैरेक्टर पॉइंटर, मतलब 1000 से लेके 1 बाइट तक सब प्रिंट करा दो। इस 1 बाइट में क्या पड़ा है 44, राइट? इसकी वैल्यू 44 है, इसकी वैल्यू 256 है, तो तुम्हारा यहाँ पे प्रिंटर स्टार्ट सी करोगे तो 44 प्रिंट हो जाएगा, मतलब तुम्हारा डेटा था 300, तुमने प्रिंट कराया 44। क्यों? क्योंकि कंपाइलर ने तुम्हें वैल्यू नहीं दी, तो ये टाइप कास्ट हो गया। तो टाइप कास्ट से क्या समझ आया कि पहले मैं 2 बाइट तक ले सकता था, 2 बाइट मेरी थी, अब मैंने टाइप कास्ट ये स्टेटमेंट लिखी तो खाली 1 बाइट ही मेरी रहेगी। तो टाइप कास्ट का अगर ये फ्लोट होता तो फ्लोट क्या लेता है 4 बाइट। अगर तुम यहां लिखते प्रिंटर स्टार डी, तो मतलब यहां से लेके 4 बाइट तक प्रिंट करा दो, ये पूरा का प्रिंट हो जाता। मतलब अब ये 4 बाइट लेगा, ये 1 बाइट लेगा, ये 2 बाइट लेगा, क्योंकि इसका मतलब तो है ना कि स्टार सी मतलब स्टार सी पे पड़ी जो भी वैल्यू वो प्रिंट करा दो, कहां तक जाओ, किस टाइप का पॉइंटर है वो देखो, तो यहां पे 1 बाइट प्रिंट होएगा। तो तुमने क्या की, खाली परमिशन चेंज की, पहले मैं 2 बाइट प्रिंट करा रहा था, फिर मैं 1 करा रहा हूं, फिर मैं चाइल्ड बना रहा हूं। तो टाइप कास्टिंग का मतलब इतना है कि चेंजिंग परमिशन, दैट्स इट, कि तुम 1000 मेमोरी तुम्हारे पास है, तुमने कितनी परमिशन चेंज की है, दैट इज द ओनली थिंग इन टाइप कास्टिंग।
कंपाइलर को यहां पे एरर देना चाहिए कि यार दिस इज एक्सपेक्टिंग एन कैरेक्टर एड्रेस, पर तू उसके अंदर इंटीजर का एड्रेस डला रहा है, तो यहां पे एरर आना चाहिए। पर स्टिल कंपाइलर अगर एरर नहीं देता तो अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज अ बैड कंपाइलर। सो दिस इज सम स्टोरी अबाउट टाइप कास्टिंग। लेट्स से तुम्हारे पास एक है इंटीजर है कैरेक्टर बी, ठीक। अब इसमें 10 है, इसमें लेट्स से स्मॉल है। अब तुम बोलोगे a इक्वल्स टू बी, फिर कंपाइलर देखेगा कि b क्या क्या 1 बाइट, a क्या 2 बाइट। 1 बाइट को ये 1 बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है, 1 बाइट को मैं 2 बाइट में डाला दूंगा, कंपाइलर एरर नहीं बोलेगा। अगर मैंने लिखा b इक्वल्स टू है, 2 बाइट को 1 बाइट में तुम डेटा लूज कर सकते हो, डेटा लूज कर सकते हो क्योंकि परमिशन चेंज हो रही है। तो यहां पे एरर आएगा, यहां पे कंपाइलर बोलेगा प्लीज टाइप कास्ट योर डेटा, ठीक है। अब वी विल सी वन एग्जांपल हाउ टाइप कास्ट विल वर्क। दिस इज द गेट क्वेश्चन, सो वी विल लुक एट वन गेट क्वेश्चन। सो दिस इज द गेट क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं कि हाउ द टाइप कास्टिंग विल वर्क। ये मेरा एड्रेस है i इक्वल्स टू 300, इंटीजर i इक्वल्स टू 300। तो 300 मुझे पता है हायर बाइट यहां पे जाएगी, लोअर बाइट यहां जाएगी। हायर बाइट विल गो टू हायर एड्रेस, लोअर बाइट विल गो टू लोअर एड्रेस, ठीक है। अब क्या किया मैंने, कैरेक्टर पॉइंटर में i का एड्रेस स्टोर करा दिया। p है मेरा, i का एड्रेस क्या 1000, ये मैंने कैरेक्टर एड्रेस में स्टोर करा दिया। कैरेक्टर एड्रेस क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, कैरेक्टर का एड्रेस, पर मैंने इंटीजर का एड्रेस कैरेक्टर में स्टोर करा दिया, ठीक है। लेट्स से दिस इज द स्टोरी। सो हमें अब मैंने क्या किया इसके बाद, प्लस प्लस पी, पी क्या, पी के कैरेक्टर का एड्रेस, प्लस प्लस पी मतलब खाली पी पहले इधर पॉइंट कर रहा था, अब पी इधर पॉइंट करेगा। पी प्लस प्लस पी मतलब एक ही बाइट इंक्रीमेंट करना। हम आगे यहां पे 1001 में, ठीक है। अगर ये पी इंटीजर टाइप का होता तो 2 बाइट इंक्रीमेंट करता, पी फ्लोट टाइप का होता तो 4 बाइट इंक्रीमेंट करता। प्लस प्लस पी किया, पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। प्लस प्लस पी कर दिया, उसके बाद 1001 है, उसके बाद स्टार पी मतलब 1001 पे क्या वैल्यू है ये, ठीक है। इसको मैंने 2 से इनिशियलाइज कर देना है। तो बाय बिट में 2 का मतलब 0, ये 1 है, 2 का मतलब यहां 1 0, ठीक है। मैंने खाली इतना काम किया। लास्ट स्टेटमेंट मैंने बोला आई को प्रिंट करा दो। आई क्या था मेरा, ये था। अब आई को स्टोर कराते टाइम हमने बाइट उल्टी उल्टी डाली थी, तो रिट्रीव करते टाइम भी उल्टी पिक करेंगे। पहले मैं ये पिक करूंगा, फिर मैं ये पिक करूंगा, ठीक है। तो पहले ये वैल्यू तो थी 44, ये वैल्यू थी 256। अब मैंने इसको 1 को 2 से रिप्लेस कर दिया, तो ये वैल्यू होगी 512। दिस इज नोन एज 512 एंड दिस इज 44। तो टोटल क्या हो गया 556, राइट। तो अगेन कंपाइलर ने एरर नहीं दिया, हमारा डेटा जो कि 300 था इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 556। सो दिस इज मतलब तुम श्योर होने चाहिए जब तुम टाइप कास्ट कर रहे हो तो योर डेटा विल गेट लूज और नोट। अगर तुम एक ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर का एड्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था, तुमने एक इंटीजर का डलवा दिया, तो हमेशा गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज स्टोरी अबाउट टाइप कास्टिंग। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम more important concepts in C language. Till then, Shappa khair, bye bye, good night.